आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के एक दो व्यक्ति थे, पर ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। ये सब खेल राजनीतिक एजेंडा है और जिस तरीके से संविधान के प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो अंतिम मसौदा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकृति दी कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हम उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम मनाएंगे एक विशेष तिथि के रूप में, पर संविधान सभा जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जब पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब लोग बड़े बड़े नाम, हमारे देश के बड़े नाम थे जो सदस्य थे, करीब 250 से भी ऊपर सदस्य थे संविधान सभा के। उन्होंने तय किया कि जो मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो ये है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के एक दो व्यक्ति थे, पर यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है कि जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण था संविधान सभा में, और मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी के अगर 3 या 4 प्रभावशाली भाषण है किसी भारतीय नेता ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण जरूर होगा। लोग पढ़े नहीं है ज्यादा लोग, पर वो इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल यूनिवर्सिटी करेंगे, यहाँ तो आजकल देश में 2 ही यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, एक तो गूगल यूनिवर्सिटी और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो सारे चीज निकलते हैं जो जिस पे हम
यकीन नहीं कर सकते या उस पर विश्वास नहीं रख सकते, पर गूगल से कभी कभी सच्चाई आ जाती है। अगर आप अंबेडकर 1949 नवंबर स्पीच टाइप करेंगे तो पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा। और बाबा साहेब अंबेडकर ने एक लंबा भाषण दिया। उनके बिना तो ये संविधान बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुख्य निर्माता थे और उन्होंने दो बातें कही, और मैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके विचारधारा और सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं इन दो बिंदुओं के बारे में जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने खुद जिक्र किया। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को भी जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे। कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था, पर वो कांग्रेसमैन नहीं थे। पंडित जी के माफिक या सरदार पटेल के माफिक या राजेंद्र प्रसाद के माफिक, पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था। और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। साफ अंबेडकर जी ने लिखा है, और मैं, अगर आप चाहते हैं, अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है। 25 नवंबर 1949 को कहा। और दूसरी बात, भक्ति से आप आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं, मिल सकता है आत्मा को, व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकता है, पर हमारे राजनीति में भक्ति एक पॉइजन के माफिक है। ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और उनका अंतिम शब्द यही है कि अगर वीर पूजा, हीरो वर्शिप और भक्ति हमारे राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। और आज वो हकीकत है हमारे देश के साथ, और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जनता को उजागर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आर्थिक क्षमताएं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर राजनीतिक तानाशाही, और जैसा कि विजय लक्ष्मी और देवाशीष ने कहा, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, वही लोग संविधान दिवस बनाना चाहते हैं। तो आज शाम को खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल जी दोनों मऊ जाएंगे। 6:30 बजे अंबेडकर जन्म भूमि स्मारक में रहेंगे, वहां 10-15 मिनट वहां बिताएंगे, और बाद में 7 बजे को एक विशाल पब्लिक रैली होगा मऊ। खड़गे जी, मैं आपको याद दिला दूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के, हमारे पार्टी के तीसरे दलित अध्यक्ष। अखबारों ने लिखा है कि वो दूसरे हैं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं,
1962 में, जुलाई 1962, बीएसपी का नामो निशान नहीं था 1962 में। जुलाई 1962 में दामोदरम संजीवैया आंध्र प्रदेश के बड़े दलित नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया 1960 में। संजीवैया जी को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वो जनवरी 64 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। दूसरे दलित अध्यक्ष जगजीवन राम जी थे 1970 से लेकर 1971। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे तीसरे दलित अध्यक्ष, वो भी आएंगे, राहुल जी भी रहेंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के नेता, लक्ष्मी, सभी लोग गांव में रहेंगे। और मैं समझता हूं आज एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी के बिना ये संविधान बनता नहीं। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकारा। मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर के शब्द बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्य निर्माता, सूत्रधार बाबा साहब अंबेडकर। पर इन संविधान के बनाने के लिए करीब 13 या 14 समितियों का गठन किया गया और इन समितियों का अध्यक्षता 4 लोगों ने की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। आप किसी भी इतिहास के किताब पढ़िए, संविधान के इतिहास की किताब में आपको ये मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी कि बाबा साहब अंबेडकर सूत्रधार थे, लेखक थे, निर्माता थे। उन्होंने पायलट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बिना संविधान बनता नहीं। संविधान के प्रावधान इतने क्रांतिकारी और प्रगतिशील नहीं होते अगर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते। पर उसके अलावा ये 4 लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद की भी भूमिका, बहुत अहम भूमिका, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। संविधान एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील दस्तावेज है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए एक समिति का गठन किया। आरएसएस, बीजेपी मौजूदा संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। ये सब एक खेल है, राजनीतिक एजेंडा है। और जिस तरीके से संविधान के प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है।